नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल जापान की राजधानी तोक्यो में भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में झारखंड की 3 महिला खिलाड़ी भी शामिल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश भर में कोविड रोधी टीकाकरण की गति तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह संपन्न। राज्यपाल ने कहा, अधिक से अधिक युवाओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेवारी। और झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों को अधिग्रहित खाली पड़ी जमीन रैयतों को लौटाने पर दिया जोर। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल जापान की राजधानी तोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार उद्घाटन समारोह शाम 4:30 पर शुरू होगा। इस ओलंपिक में कुल 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 206 देशों के 11,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 120 से भी ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं झारखंड से पहली बार 3 महिला खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं। हॉकी स्पर्धा में निक्की प्रधान और सलेमा टेटे, जबकि तीरंदाजी में झारखंड की दीपिका कुमारी शामिल हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारण उपलब्ध होंगे। डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। वहीं आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस महीने की 1 तारीख से अपने स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में प्रतिदिन ओलंपिक क्विज का प्रसारण कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में कोविड रोधी टीकाकरण की गति तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। सरकार ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें अब तक 41 करोड़ 54 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इधर कोविड महामारी से अब तक 3 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.36% हो गई है। वहीं झारखंड में अब तक 3,46,824 मामले आए हैं। इसमें 3,41,387 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। अभी 314 संक्रमित इलाजरत हैं। यहां इस संक्रमण से 5,122 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इधर राज्य में 84,70,000 लोगों को कोविड रोधी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्र ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय हमेशा राज्यों को अस्पतालों में कोविड से हुई मौतों की ऑडिट करने की सलाह देता रहा है, ताकि कोई मौत का आंकड़ा छूट न जाए। मीडिया की खबरों में ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि देश में महामारी से सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक मौतें हुई हैं। राज्यसभा में एक वक्तव्य में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड से हुई मौतों के आंकड़ों को छुपाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल राज्यों द्वारा भेजे गए आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करती है।
केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। चीन के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की वापसी के लिए चीन अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जबकि उसने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के छात्रों को अपने यहां आने की अनुमति दे दी है। दोहरा मानदंड दिखाते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने फिर वही बात दोहराई है कि वह भारतीय छात्रों की वापसी का फैसला महामारी के नियंत्रण के आधार पर करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर की शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। समारोह में 51 में से 47 गोल्ड मेडलिस्ट को डिग्री दी गई, जबकि बाकी को उनको कॉलेजों से ही इसका वितरण किया गया। समारोह में कुल 60,307 डिग्रियां दी गईं। इस अवसर पर राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने राजभवन से ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को उच्च शिक्षा दे पाएं। ज्ञानवर्धन में जाति, धर्म और लिंग बाधक नहीं होनी चाहिए। राज्य की बेटियां उच्च शिक्षा के साथ प्रगति प्राप्त कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राजस्व विभाग की समीक्षा में ये बात सामने आई है कि झारखंड में अमीन के हजारों पद खाली हैं, इसकी पढ़ाई नहीं होती। उन्होंने DBMKU से आग्रह किया है कि अमीन की पढ़ाई शुरू की जाए ताकि युवाओं को नौकरी मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य के 500 छात्रावास को सुसज्जित करने की सरकार की योजना है। राज्य के छात्र विदेशों में पढ़ाई कर सकें, इसके लिए जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। गढ़वा जिले से गुजरने वाले दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए विशेष पहल की गई है। सड़क सुरक्षा समिति नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कदम उठाएगी। और जानकारी दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिला छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार 3 राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। इसके कारण इस जिला से तीनों राज्यों के लिए हजारों की संख्या में प्रतिदिन यात्री बसें और मालवाहक वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। अंतर्राज्यीय चलने वाले वाहनों के लिए यहाँ NH 75 और NH 343 2 राष्ट्रीय उच्च पथ गुजरते हैं। लेकिन इन मार्गों में कई ऐसे तीखे मोड़ और घाटियां हैं जिनसे गुजरने में वाहनों को खतरे की आशंका बनी रहती है।
अब तक इन मार्गों पर दर्जनों बार ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसमें कई यात्रियों को जान गंवानी पड़ी है, जबकि दर्जनों यात्रियों को शारीरिक नुकसान उठाना पड़ा है। इसको देखते हुए जिले के NH 343 स्थित अंधराज घाटी, बुढ़ापरास, डुअरिया ढोला सहित NH 75 के कई तीखे मोड़ों पर साइनेज और रंबल स्ट्रिप लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अब तक इस सड़क दुर्घटना से संबंधित मुआवजों का निष्पादन भी बैठक में करने का निर्देश दिया गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड में रुंगटा कंपनी द्वारा अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कर खरकई नदी की धारा को रोकने का काम किया जा रहा है। इससे आसपास के लगभग 10 गांवों में बाढ़ की संभावना उत्पन्न हो सकती है। चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा ने कहा कि कंपनी द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि भी प्रभावित हो रही है। इस पर उपायुक्त अरवा राजकमल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले की जांच SDO रामकृष्ण कुमार को सौंपी है। झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने आज बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापित गांवों का दौरा किया। समिति के सभापति रामदास सोरेन ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट को उसके द्वारा अधिकृत खाली पड़ी जमीन रैयतों को लौटानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विस्थापितों के हित की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। गांव का दौरे के क्रम में उन्होंने पाया कि विस्थापित बुनियादी सुविधा के अभाव में जी रहे हैं। कंपनी उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं करा रही है। वे केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं से भी वंचित हैं। उन्होंने कहा कि समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेगी। गुमला जिले के उपायुक्त ने आज नगर परिषद शहरी विकास और सौंदर्यीकरण तथा विभिन्न वार्डों में व्याप्त समस्याओं के निराकरण को लेकर बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने नगर परिषद क्षेत्र में साफ सफाई, स्वच्छता, विकास और सौंदर्यीकरण पर बल देते हुए वार्ड पार्षदों से समस्याओं की जानकारी ली। सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने में वार्ड पार्षदों और नगर परिषद सदस्यों की सहभागिता को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। अनावश्यक सड़क जाम को देखते हुए पार्किंग जोन बनाने का निर्देश उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को दिया है। कोडरमा जिले में कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण शुरू करने के नाम पर ठगी करने वाले 2 भाइयों को कोडरमा पुलिस ने राजस्थान के सीकर से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आशीष शर्मा और चंदन शर्मा सिक्किम और सीतामढ़ी के बाद कोडरमा में भी कौशल विकास संस्थान संचालित करना चाह रहे थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ के रहने वाले अरविंद और प्रेमचंद साह ने मोटरसाइकिल से 22 दिनों में लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा तय की है। दोनों युवकों ने देश में 17,982 फीट की ऊंचाई पर स्थित खारदुंगला दर्रे पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद किया। दोनों युवकों के आज चक्रधरपुर पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। दोनों युवक सोनुआ से 1 जुलाई को निकले थे और 12 दिनों की यात्रा कर जम्मू कश्मीर के लेह जिला स्थित खारदुंगला दर्रा पहुंचे थे। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के रिमांड होम से फिर एक बाल कैदी फरार हो गया है। पिछले 2 दिन में रिमांड होम से बाल कैदियों के भागने की यह दूसरी घटना है। इस अवधि में अब तक 4 बाल कैदी खिड़की की ग्रिल काटकर भाग निकले हैं। वहीं पिछले 4 महीने में ये चौथी घटना है। इससे रिमांड होम में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अरगोड़ा प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने क्राउन पब्लिक स्कूल में 100 लोगों को कोविड रोधी टीका लगवाया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के परसुडीह प्रखंड क्षेत्र में आनंद मार्ग के विजन सेंटर में नेत्र जांच में चयनित 15 मोतियाबिंद रोगियों का ऑपरेशन 26 जुलाई को पूर्णिमा नेत्रालय में होगा। स्वच्छ गंगा मिशन झारखंड में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक की अवधि को नमामि गंगे योजना के तहत वृक्षारोपण पखवाड़े के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में आज रामगढ़ में पौधरोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक ममता देवी, जयप्रकाश भाई पटेल, उपायुक्त माधवी मिश्रा, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने पौधारोपण किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में झारखंड की 3 महिला खिलाड़ी भी शामिल।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश भर में कोविड रोधी टीकाकरण की गति तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह संपन्न। राज्यपाल ने कहा, अधिक से अधिक युवाओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेवारी। और झारखंड विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों को अधिग्रहित खाली पड़ी जमीन रैयतों को लौटाने पर दिया जोर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।